हर कोई चाहता है कि मेटा पर एक ऐड चलाए और उसे शॉपिफाई स्टोर पर सेल्स आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन 90% लोग सही स्ट्रैटेजी, सही कैंपेन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से उनका पैसा वेस्ट हो जाता है और उन्हें एक भी सेल नहीं आती और फिर वो डिसहार्ट होकर कहते हैं कि फेसबुक एड्स अब वर्क नहीं करते, उन्हें सेल्स नहीं आती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग भी सेम ये इशू फेस कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2026 में किस तरह से आप लोग मेटा पर एड्स रन करके अपने शॉपिफाई स्टोर पर सेल्स लेकर आ सकते हैं, कौन सा कैंपेन स्ट्रक्चर बेस्ट है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए, किस स्ट्रेटेजी का यूज करके आप अच्छी सेल्स लेकर आ सकते हैं अपने स्टोर पर, और एट द एंड मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह से मेटा एड्स रन करके आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर सेल्स लेकर आ सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कैसे 2026 में आप मेटा पर एड्स रन करके अपने शॉपिफाई स्टोर पर सेल्स लेकर आ सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर पे मैं 5 व्हाइट लेवल के शॉपिफाई स्टोर्स गिव अवे करने जा रहा हूं, जिसपे सेल्स भी आ रही होंगी, आपको सप्लायर भी प्रोवाइड करूंगा, प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करूंगा, और ये सब कुछ मैं यूट्यूब पर लाइव आके गिव अवे करूंगा। तो आप भी इस ऑफर का हिस्सा बन सकते हैं। बस करना क्या है, सिंपली इस चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस कैंपेन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने मेटा पर एक हाई परफॉर्मिंग कैंपेन लाइव करनी है। नाउ तो हम बात करते हैं कि आपने अपनी एड्स मैनेजर पे आने के बाद एक प्रोफेशनल शॉपिफाई कैंपेन किस तरह से लाइव करनी है जिस पर आपको रियल टाइम में बहुत अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस स्टोर पे देख सकते हैं मैंने मल्टीपल कैंपेन्स लाइव की हुई है और काफी टाइम से ये स्टोर में चला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे अच्छी सेल्स भी निकाली है। ठीक है, रिजल्ट हम नहीं शो करवा सकते, ठीक है, लेकिन आपके सामने ये कैंपेन्स हैं, यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टोर पे एक सेल्स अच्छी निकाली है और काफी सारे कैंपेन्स हमने लाइव किए हैं। ठीक है, ओके नाउ अब हम आ चुके हैं अपने मेटा एड्स मैनेजर में। ठीक है, मेटा एड्स मैनेजर में हम कैंपेन्स में आ चुके हैं। ठीक है, और कैंपेन्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारी मल्टीपल कैंपेन्स लाइव की हुई हैं। ठीक है, और अभी तो फिलहाल मैंने सब स्टॉप की हुई हैं। ठीक है, अभी क्योंकि मैं एक न्यू कैंपेन बनाने जा रहा हूँ और ये जो कैंपेन होगी तो इंशाल्लाह इसमें जो परफॉर्मेंस बाकी कैंपेन्स के मुकाबले में अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ कैंपेन्स टेस्टिंग कैंपेन्स लॉन्च की थी। ठीक है, कुछ में मैंने अपनी प्रोडक्ट को अच्छा सेल भी किया है। ठीक है, कुछ पे बहुत अच्छे ऑर्डर्स निकाले हैं। ठीक है, इंटरेस्ट को हमने देखा है, हमने अपनी बिहेवियर्स को देखा है, हमने प्लेसमेंट्स को देखा है, लाइक हमने हर तरह से ऑडियंस परफॉर्मेंस को टेस्ट किया। तो अब जो कैंपेन होगी वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी से मैं कैंपेन बनाऊंगा जिसपे मुझे एक मेरे पास अच्छे क्रिएटिव भी मौजूद है और जिनसे मुझे अच्छी सेल्स भी मिलेंगी। ठीक है, नाउ अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जो जो चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप वो सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको भी सेल्स आएंगी इस तरह के कैंपेन स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब मुझे सेल्स चाहिए, मैं सिंपली यहाँ से ऑब्जेक्टिव सेल्स सेलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ओके नाउ इस टाइम पे मेरे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं टाइटल रख लेता हूँ कैंपेन का। यहाँ पर मैंने सिंपली अपनी कैंपेन का नेम रख दिया। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम नीचे एडवांटेज प्लस कैटलॉग ये ऑफ करने देंगे। ठीक है, इसके बाद बजट स्ट्रैटेजी में मैं एड सेट बजट सेलेक्ट करूंगा बिकॉज मैं एड सेट को बजट दूंगा फिलहाल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये जो ऑडियंस सेगमेंट रिपोर्टिंग है ये मैंने लास्ट 180 डेज की इंगेज ऑडियंस और लास्ट 180 डेज के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये आपने कैसे ऐड करना है और इस चीज़ को मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा किसी अनदर वीडियो में, लेकिन अगर आपने फिलहाल नहीं ऐड किया हुआ, आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आप नया स्टोर रन करने जा रहे हैं तो फिर आपने इस चीज़ को इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो इसको इतना मसला नहीं है, आगे जाके आने वाली वीडियोस में मैं ये चीज़ भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगेन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे आने के बाद आपने सिंपली एड सेट का नेम रख लेना है। नाउ मेरा ये एड सेट ब्रॉड है। ठीक है, इसमें मैं मतलब कोई ज़्यादा डीप टारगेटिंग नहीं करने वाला। ठीक है, इसलिए मैंने सिंपली नेम रखा है एड सेट 1 डॉट। ठीक है, अब कन्वर्जन लोकेशन यहाँ से मैं चूज करूंगा वेबसाइट। ठीक है, बिकॉज मुझे वेबसाइट पे सेल्स चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन लोकेशन मेरी वेबसाइट होगी। अब कन्वर्जन लोकेशन यहाँ पे मैंने वेबसाइट सेलेक्ट की, उसके बाद परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन रहेगा। डाटा सेट हमारा पिक्सल आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, कन्वर्जन इवेंट आपने परचेज का सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेक श्योर करना है परचेज हो। कोर्स पर रिजल्ट गोल फिलहाल हम नहीं रखेंगे, ये बहुत बड़े लेवल पे स्केलिंग के लेवल पे आता है। ठीक है, इसके बाद वैल्यूज रूल नो रखने देंगे। ठीक है, एट्रीब्यूशन मॉडल हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रखेंगे। ठीक है, देन आप नीचे डायनेमिक क्रिएटिव को इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, बजट एंड स्केड्यूल में डेली बजट को आपने रख लेना। मैं फिलहाल डेली बजट जो सेट कर रहा हूँ इसका वो मैं करूँगा 1500 रुपीज सेट करूंगा। ठीक है, एक एड सेट का, इसको आपने रिपोर्ट रहने देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऑडियंस आ जाती है। ऑडियंस, अब ऑडियंस में आपने क्या करना है,
मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मेरी फुल्ली ओपन कैंपेन होगी, ठीक है? इसमें मैं लोकेशन को भी सोच रहा हूँ कि टारगेट ना करूँ, ठीक है? बिकॉज़ आगे मैंने लोकेशन टारगेट बहुत ज़्यादा की हुई है, ठीक है? तो इसमें ये फुल्ली मेरी ओपन कैंपेन होगी, ठीक है? मिनिमम एज 18, इस सब को हम इग्नोर करेंगे, नीचे जाएँगे शो सेटिंग्स पे, ठीक है? यहाँ पर एज ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है। अब आपकी प्रोडक्ट ज़रा, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इंस्टाग्राम मेटा पे कम से कम जो मेरी प्रोडक्ट है ना, वो 23 से 24 साल का मेरा एज ग्रुप है, जो इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे या प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, 23 से लेके 45 तक, ठीक है? मैंने उस हिसाब से एज ग्रुप चूज़ कर लिया, ठीक है? अब आप यहाँ पे एआई का यूज़ कर सकते हैं, आप क्लाउड की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से फाइंड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट से रेलेवेंट एज ग्रुप्स, ठीक है? या आप टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? अब जेंडर में मेरी जो प्रोडक्ट है ना, वो फीमेल से रिलेटेड है, इसलिए मैं वुमेन को चूज़ करूँगा। डिटेल टारगेटिंग को मैं ओपन टारगेटिंग रहने दूँगा, ठीक है? लेकिन ही मैं कोई भी टारगेटिंग नहीं करूँगा। उसके बाद हम नीचे चले जाएँगे लास्ट पे प्लेसमेंट्स में, जो कि इस टाइम है एडवांटेज प्लस ऑन। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, मैं प्लेसमेंट्स को भी ज़्यादातर ना लिमिटेड रखता हूँ, ठीक है? मैं फुल ओपन प्लेसमेंट्स नहीं रखता, लेकिन क्योंकि मेरी ये ब्रॉड कैंपेन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्लेसमेंट्स को भी इस दफ़ा फुली ओपन रखूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी एक अहम चीज़ यहाँ पे शो मोर सेटिंग पे क्लिक करके प्लेटफ़ॉर्म्स को आपने एडिट करना है और यहाँ से ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर और थ्रेड्स, इन तीनों को आपने ऑफ कर देना है, ठीक है? मेक श्योर करना है कि ये तीनों ऑफ हैं, बस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही आपकी कैंपेन चले, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, अगेन से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नाउ अब यहाँ पर ऐड नेम आ जाता है, ऐड नेम आपने सिंपली यहाँ पे वीडियो लिखना है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो है, मैं यहाँ पे वीडियो मान लिख लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर नीचे चले जाना है, क्रिएट ऐड पे आपने मैनुअल ऐड को सेलेक्ट करना है, ठीक है? फॉर्मेट में आपकी सिंगल इमेज और वीडियो होनी चाहिए, अगर आप कैरोसल ऐड बना रहे हैं तो कैरोसल सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को ऑनलाइन देंगे, ठीक है? डेस्टिनेशन वेबसाइट है। अब यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँगा, अपनी प्रोडक्ट का यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करूँगा। वेबसाइट यूआरएल में सिंपली मैं अपनी प्रोडक्ट का यूआरएल पेस्ट करूँगा, ठीक है? प्रोडक्ट यूआरएल पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐड क्रिएटिव्स में आपने सेटअप क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करके वीडियो ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक है? यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्रिएटिव्स बना के रखे हुए अपने पास, फिलहाल मैं यहाँ पे फौरी तौर पे अपना एक क्रिएटिव सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर मैं अगेन से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, कॉल टू एक्शन ऐड करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली चला जाऊँगा क्लॉड पे। क्लॉड एआई एक बहुत बेस्ट टूल है, ठीक है? अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करते तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यूज़ करें, चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और क्लॉड के ऊपर भी मैं ना एक पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ और मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि क्लॉड के थ्रू आप अपनी मार्केटिंग को कितना ईजी बना सकते हैं, क्लॉड के थ्रू आप वो कौन कौन से डिफिकल्ट टास्क हैं जो आप ऑटोमेशन पे लगा सकते हैं, और ये बहुत एक लेवल का टूल है। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, यहाँ तक कि मैं आपको इस मेटा एड सीरीज के बाद पूरी एक क्लॉड की मेटा एड सीरीज भी अपलोड करूंगा, जिसमें आपको एवरीथिंग क्लॉड से रिलेटेड गाइड करूंगा, ठीक है? उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरी एक प्रीवियस चैट थी, ठीक है, जो कि मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने अपने जितने भी प्राइमरी टेक्स्ट है ना वो सब क्लॉड से लिखवा लिए हुए हैं, ठीक है? ये सिंपली मैंने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया था, ठीक है? अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, जो मुझे सबसे बेस्ट लगा था वो ये वाला लगा था, ठीक है? सिंपली इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा, ठीक है? यहाँ पर आके अपने प्राइमरी टेक्स्ट में पेस्ट करूँगा और ये जो डैश है ना, इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा, यानी स्मॉल डैशेस में कन्वर्ट कर दूँगा, बिकॉज़ ये सिग्नल होता है कि एआई जनरेटेड है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आ जाती है मेरी हेडलाइन आ जाती है, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, बहुत पावरफुल हेडलाइन है, बिकॉज़ हम इस टाइम पे ऑफर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सिंपली कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना है, अपनी ऑफर को एक्सप्लेन करना है, आपको प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन राइट करके दे देगा। कॉल टू एक्शन में आना है, यहाँ पर आपने सिंपली चूज़ कर लेना है ऑर्डर नाउ, ठीक है? ये बटन है ऑर्डर नाउ का, सिंपली ऑर्डर नाउ चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर आपने डन पे क्लिक करना। नाउ यहाँ पर मैंने अपना क्रिएटिव भी अपलोड कर दिया, ठीक है? क्रिएटिव अपलोड करने के बाद यहाँ पर इसने रिलेटेड कुछ क्रिएटिव भी ऐड कर लिए, तो इनको सिंपली मैं डिलीट कर दूंगा, खामखा में स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नीचे चला जाऊँगा, ठीक है? नीचे आने के बाद ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, अगेन से मेरा कॉल टू एक्शन बटन है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है, जो कि आपने लाजमी करनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है? ऊपर चले जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ पर आपने कैरोसल पे क्लिक कर देना है, ठीक है? और शो प्रोडक्ट्स को आपने अनचेक कर देना है, अगेन से सिंगल मीडिया पे क्लिक करना है, ठीक है? और देन इसको आपने अपलोड करने देना है, सेव पे क्लिक कर देना है। ये सेटिंग आपने बहुत ज़्यादा मस्टली करनी है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने इस ऐड को यहाँ से मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है? यहाँ पर आपने ऐड एन इमेज को अनचेक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपने
ओरिजिनल कैंपेन, इसको सिलेक्ट करने देना, नंबर ऑफ कॉपीज 1 रखूंगा क्योंकि मैं टोटल 2 क्रिएटिव्स अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरा ऐड डुप्लीकेट हो रहा है। नाउ यहाँ पर हमारा ऐड कॉपी हो चुका है, ठीक है। सिंपली इसका टाइटल सबसे पहले हम नेम एडिट करेंगे यहाँ पर, और नेम मैं वीडियो 2 रखूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं अगेन नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर सिंपली मैंने करना पता क्या, यहाँ पर मैंने मीडिया के आना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे चेंज सिलेक्शन पे क्लिक करना। यहाँ पर चेंज सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद जो मेरी प्रीवियस क्रिएटिव है जो मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ, सेकंड क्रिएटिव, सिंपली मैंने उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने अगेन से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये सारा कुछ मैं सेम रहने दूंगा, ठीक है, बिकॉज ये बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे अगेन क्लिक करूंगा, अगेन से नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नाउ अगेन से मैं यहाँ पर डन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल मेरे 2 क्रिएटिव ऐड हो गए हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा अगेन से सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, चेंज सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस वाले को डिलीट कर दूंगा क्रिएटिव को, ठीक है, जिस मैंने 1 अपलोड करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और सिंपली इसको मैं यहाँ पर डन कर दूंगा। नाउ सेकंड क्रिएटिव भी मेरा अपलोड हो चुका है। सेकंड क्रिएटिव अपलोड होने के बाद अगेन से आपने एक सेटिंग करनी है जो हमने अपने प्रीवियस ऐड में भी की थी, लेकिन कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो आपको दोबारा से करनी पड़ती हैं। लाइक यहाँ पर आपने ऐड रहा है फॉर्मेट डिस्प्ले ऑप्शन पे, ठीक है। इस पे आपने एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कैराउजल पे आपने क्लिक करके शो प्रोडक्ट्स को ऑफ कर देना है, देन सेव कर देना है, ठीक है। नाउ इस टाइम पे हमारी एक ब्रॉड एड सेट हमारा रेडी है, ठीक है। ब्रॉड एड सेट हमारा टोटली रेडी है। अब सेकंड चीज हमने क्या करनी है, सिंपली इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके अपने एड सेट को दोबारा से एक दफा डुप्लीकेट करूंगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपने एडवांटेज प्लस ऑन फॉर प्लेसमेंट्स इसको ऑफ कर देना है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अगेन से आपने डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। नाउ यहाँ पर मेरा एडसेट भी डुप्लीकेट हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है। अब इसको सिंपली मैं इसका नाम चेंज करके यहाँ पे एडसेट 2 रखूंगा और यहाँ पे सिंपली इस कैंपेन को मैं इंटरेस्ट बेस्ड कैंपेन रन करूंगा, ठीक है। सिंपली सिंगल इंटरेस्ट में यहाँ पर ऐड करूंगा, ठीक है। सिंगल इंटरेस्ट सिंपली मैंने ऐड किया, ठीक है। इसके बाद जो मेरा कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट रहेगी, ठीक है, सब चीज़ें सेम रहेंगी, सब चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ डिटेल टारगेटिंग में आना है, एडिट पे क्लिक करना। अब आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका जो भी इंटरेस्ट बेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट आपने यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। अब मेरी जो प्रोडक्ट है ना, उसका इंटरेस्ट सिंपली मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अभी जस्ट सिंगल इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया, इसके बाद यहाँ पर अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे लोकेशन जो है स्पेसिफिक रख सकता हूँ, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक इंटरेस्ट के साथ चलूँ, ठीक है। या फिलहाल मैंने इसको ओपन छोड़ दिया, फुल पाकिस्तान में ही मैं अपनी ये एड रन करूँगा, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर प्रीव्यू टू पब्लिश पे क्लिक करूँगा, ठीक है, एंड पब्लिश पे क्लिक करूँगा। नाउ यहाँ पर मेरा ऐड पब्लिश हो गया। अगेन आपने प्रीव्यू एंड पब्लिश पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अगेन से पब्लिश पे क्लिक कर देना। एंड नाउ इस टाइम पे हमारा जो ऐड है वो यहाँ पर पब्लिश हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम बैक चले जाते हैं अपने कैंपेन्स में। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो कैंपेन है हमने भी पब्लिश की, सक्सेसफुली पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। अभी इसको एक्टिव होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, ठीक है, लेकिन ये एक्टिव हो जाएगी, कोई एरर नहीं आएगा इंशाल्लाह। मुझे नहीं आया तो आपको भी नहीं आएगा। नाउ अब बारी आती है रिजल्ट्स देखने की। कैंपेन को पब्लिश किए हुए मुझे अभी पूरा 1 दिन नहीं हुआ, ठीक है, 24 घंटे नहीं गुजरे। तो यहाँ पर अपनी कैंपेन की अगर हम परफॉर्मेंस देखें, जो कि हमने 9 जुलाई को कैंपेन लाइव की थी, और अभी क्या है, आज है 10 जुलाई, ठीक है। और अभी तक हमें यहाँ पर 4 ऑर्डर आए हैं। टोटल जो हमारी अमाउंट स्पेंड हुई है वो है 1870 पे, और हमें जो कॉस्ट पर रिजल्ट आया वो है 470 पे, जो कि एक अच्छा कॉस्ट पर रिजल्ट है अभी तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट मेरा इससे भी कम आया, क्योंकि मुझे जो स्टोर पर ऑर्डर रिसीव हुए हैं ना, वो टोटल 5 ऑर्डर आए हैं, और जो मेरा कन्वर्जन रेट है ना, वो तकरीबन 7.81% तक का है। अब बेसिकली कन्वर्जन रेट क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे जितने विजिटर्स आए उनमें से कितने % लोगों ने वेबसाइट से ऑर्डर किया, ठीक है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लैंडिंग पेज इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे इतना अच्छा कन्वर्जन रेट आया, जो कि नॉर्मली स्टोर्स को नहीं आता। 2-3% से ज़्यादा किसी का कन्वर्जन रेट नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, बैक चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमें कॉस्ट पर परचेज पड़ रही है वो 470 पे है अकॉर्डिंग टू मेटा, 4 ऑर्डर्स पे। और अगर इसको हम 5 के साथ कैलकुलेट करें, मैं जरा यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं 1870, डिवाइड करेंगे हम इसको 5 के साथ, इज इक्वल करेंगे 374।
ये नहीं 375 रुपीज 375 रुपये हमें कॉस्ट पर रिजल्ट आया, जो कि मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट के हिसाब से अच्छा, मेरे गेस्ट के मुताबिक भी ये बहुत बेस्ट आया अभी तक। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। जो जो पॉइंट्स आपकी इस वीडियो में रह गए होंगे इंशाल्लाह मैं आने वाले पार्ट्स में वो सभी के सभी क्लियर कर दूंगा। और अगर आपका मेटा एड्स के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की क्यूरीज होती हैं कि क्या मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, तो जी हाँ, मैं मेटा एड्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूं। शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, तमाम सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड करता हूं। अगर आप लोग मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेटा एड्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं, आने वाली सीरीज में इंशाल्लाह मैं वो भी कवर कर दूंगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. Allah Hafiz.